कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। कितने लोग हैं कि जो अपनी आत्मा की चिंता करते हो कि मेरी आत्मा नरक में ना जाए। कल मुझे कोई सुना रहा था व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ करके, स्वाध्याय करो, यदि तुम्हें छठ में काल में जन्म लेना ना हो तो स्वाध्याय से जुड़ो। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करना। कहां कहां हमारी आत्मा में वो कर्म जुड़ रहे हैं, आश्रय हो रहा है कि किन किन द्वारों से हमारी आत्मा में कर्म चिपक रहे हैं। पन मिथ्यात योग 15 अविरत द्वादश जानो, पंच रूबीस कसाय मिले सब 57 मानो। ये 57 द्वार आश्रय के द्वार हैं। जिंदगी का बहुभाग हमारा बीत गया, लेकिन हमने कोई प्रबंध किया कि इस भाव से दूसरे भाव में लेकर के जाएंगे। लेकर के तो जाएंगे, अशुभ कर्म भी लेकर के जाएंगे, थोड़े बहुत पल्ले में शुभ कर्म भी हैं वो भी लेकर के जाएंगे। आप लोग कहते हैं ना कुछ लेके आए ना कुछ लेकर के जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप लेकर के भी आए हो और लेकर के जाएंगे भी। पाप और पुण्य तो छाया की तरह हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। इनको तो तीर्थंकर भी नहीं बच पाते इन कर्मों से। अभी इसी 6वें अध्याय के आश्रय में बतलाएंगे कर्म कैसे बंधन होता है। जब तक हम इस बंधन को नष्ट नहीं कर देते हैं तब तक हमारी आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं है। आप लोगों की दशा बतलाऊं कैसी है। जैसे डॉक्टर कहता है ना, डॉक्टर आप सब कुछ खाओ मेरी दवाई भी खाओ। क्या बोलते डॉक्टर लोग, सब कुछ खाओ हमारी दवाई भी खाओ। वही दशा आप लोगों की है। धर्म भी करते हो और उससे ज्यादा कर्म भी करते हो। कर्म करते जाओ और धर्म कर लो सो पाप साफ हो जाएगा। एक बच्चा आया महाराज श्री, आप लोग नमोकार मंत्र में बोलते हैं ऐसो पंच नमोकारो सब पापा पड़ो नाश लो, कि महाराज श्री नमोकार मंत्र पढ़ लेने से सारे पापों का नाश हो जाता है। तो फिर खूब पाप करें और एक बार नमोकार मंत्र बोल लो सारे पाप साफ हो गए। यानी पाप करने का लाइसेंस मिल गया कि पाप करते जाओ और नमोकार मंत्र बोलते जाओ, पाप तुम्हारा साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं, वो उन लोगों के लिए कहा गया है यदा कदाचित किसी से कर्म का बंध हो जाता है तो हम उसको एक कायुसर करके पाप को प्रायश्चित के रूप में साफ कर सकते हैं। अब जिनकी पाप की फैक्ट्री ही खुली है तो वो कैसे पाप से साफ होगा। पोल्ट्री फार्म खोल दिया, मुर्गी पालन खोल दिया, मछली पालन का व्यापार शुरू कर दिया, तो पाप की फैक्ट्री है। इससे तुम बचने वाले नहीं हो। तो क्या करना है, कर्म के बंधन से बचना है। आश्रय से बचो जो हमारी आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाला है। एक नाविक फिर भी समझदार होता है। हम तो नाविक से ऊपर हैं, परमात्मा की कैटेगरी में आने वाले हैं। नाविक तो अज्ञानी होता है फिर भी समझदार होता है कि यदि धीरे धीरे यदि उसकी नाव में पानी का स्राव हो रहा है, पानी भर रहा है, तो वो उसको पानी से बचने का प्रयत्न करता है कि इसको छेद को बंद कैसे किया जाए। और उस छेद को बंद करता है तो पानी आना रुक जाता है। और जब पानी आना रुक जाता है तो क्या करता, जो भरा हुआ पानी है ना उसको उलीच करके बाहर फेंकता है, उलीच करके बाहर निकालता है, उलीचता है बाहर निकालता है। एक समय ऐसा आता कि सारा पानी सूख जाता है। ये उदाहरण त्रियंचों के लिए नहीं है, तीर्थंकरों के लिए है।
ये उदाहरण त्रियंचों के लिए नहीं, तीर्थंकर भगवंतों ने दिया हम सबके लिए। त्रिस पर्याय को जो पाया है, कितनी दुर्लभता से पाया है, कितने कर्मों को तुमने नष्ट किया होगा, एक इंद्रिय की पर्याय को तुमने क्षय किया होगा, एक इंद्रिय में कितने स्थावरों में गया होगा। कैसे हमारा उद्धार हुआ, वहां से आकर के हम इतनी मंजिल तक आ गए कि यहां तो पूरे सारे दरवाजे खुले हुए हैं। एक इंद्रिय में तो बुद्धि भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, समझ भी नहीं है, सत्व भी नहीं है, समय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हमने आग की नदी को पार किया कि नहीं किया? निगोज से यात्रा प्रारंभ की कि नहीं की? हर जीव की यात्रा निगोज से होती है। और आज मनुष्य बन गए हैं, और मनुष्य जब नहीं बने थे तो क्या सोचते थे, एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए तो आत्मा का उद्धार हो जाए। मनुष्य बनने के बाद फिर क्या सब भूल जाते हम लोग? भूल जाते कि नहीं भूल जाते? बोलो, अभी सब भूले हुए हैं। इस भूल और भटकन से बचना चाहते हो तो आत्मा को जगाओ। कल मैंने 4 शब्द बोले थे, जानो जागो। किसको जानना है? आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, जिससे कल्याण होना उसको जानो। फिर जान करके जागना भी है, सोते नहीं रहना है। यदि तुमने पुरुषार्थ किया है तो बैठना नहीं, एक क्षण भी नहीं बैठना है। चरे बेती चरे बेती चरे बेती चरे बेती, चलते रहो। कब तक? जब तक मंजिल ना मिले तब तक। सुन रहे हो जी? जब तक मंजिल ना मिले तब तक तुम्हें चलते रहना है। 12 भावना में क्या पढ़ा था? जोलो पौरुष थको न तोलो, उद्यम सुचरना। ये उपदेश दूसरों के लिए नहीं है, उपदेश स्वयं के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए है। उद्देश्य क्या है हमारा? लक्ष्य क्या है हमारा? एम क्या है? एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि मुझे क्वालिफाइड करना है, एमए करना है, एमएससी करना है। एक इंजीनियर का लक्ष्य होता है मुझे सर्विस करना, मुझे इंजीनियर बनना है। एक डॉक्टर का लक्ष्य होता है कि मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके एक अच्छे सिविल सर्जन बनना है। हम धर्मात्मा बन गए तो हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा बनना है। हम धर्मात्मा बने तो हमारा लक्ष्य परमात्मा बनने का होना चाहिए। हम पापात्मा बने तो हमारा लक्ष्य धर्मात्मा बनने का होना चाहिए। आश्रव तो यही है। आश्रव यानी कर्मों को रोकने की मशीन तुम्हारे पास है। नोट छापने की मशीन तो तुमने बना ली, लेकिन आत्मा को परमात्मा कैसे बना, इसकी मशीन तुम्हारे पास आई क्या? है? हमारे पास मशीन है। परमात्मा है, परमेश्वर है, पंच परमेष्टि है, गुरु हैं, 4 शरण है, 4 अनुयोग हैं। यही तुम्हारा व्यापार होना चाहिए। तो कर्म का बंधन बड़ा दुखदाई होता है। इस कर्म के बंधन से बचने के लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, रत्तो बंधदिकम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिन उपदेशो ऐसो बंध समासो, तम्मा कम्मेसु मां रज्जय। राग के द्वारा कर्म का बंध होता है। रत्तो बंधदिकम्मम, जीव राग के कारण कर्म का बंधन करता है, आश्रव करता है। और आश्रव और बंध एक समय वर्ती पर्याय है। राग रहित मुंचत जीवो विराग संपन्नो, राग से रहित जीव कर्मों से मुक्त होता है। क्या होता? कर्मों से मुक्त होता है। ऐसो बंध समास, बंध समास का बंध का समास है। तो क्या करना है? राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। बस 3 चीजें संसार में छोड़ने के लिए, और बाकी कुछ नहीं छोड़ना। क्या क्या छोड़ने की 3 चीजें? राग, देश और मोह। क्यों डॉक्टर साहब? जब आप पढ़ाई करते थे तो क्या छोड़ते थे आप? नींद छोड़ते थे, खाना छोड़ते थे, व्यर्थ की फिजूल की बातों से बचते थे, तभी डॉक्टर बन पाए।
बोलो क्या बोला हमने? आपने भी 3 चीजें छोड़ी तब डॉक्टर बन पाए, मैंने भी 3 चीजें छोड़ी जब यहां पर बैठ पाए, और 3 और छोड़ेंगे तो और सिद्धालय में जाने का पुरुषार्थ हो पाएगा। ये बाहर से राग द्वेष मोह छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, अंतरंग से छोड़ने की बात आचार्य भगवंत कह रहे हैं। जो आत्मा में डुबकी लगाते हैं वही आत्मा की बात को कहने के अधिकारी हो पाते हैं। एक बार गुरुदेव के चरणों में एक श्रावक पहुंचे। गुरुदेव उस समय समय सार का स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय को समय सार के ग्रंथ को देखकर उसके व्यक्ति के अंदर का भाव जाग गया कि गुरुदेव आप समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं, मैंने भी शुरू किया है, किसी गुरु से आशीर्वाद लेकर के आप मुझे आशीर्वाद दो। 108 बार समय सार पढ़ने का नियम लिया है। गुरुदेव ने अपनी दृष्टि को स्वाध्याय से हटा करके ऐसे नीचे से ऊपर तक देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, 108 बार पढ़ेगा ये, मन में सोचा। गुरुदेव ने उसको जवाब देते हुए कहा कि भाई तुमने भले 108 बार स्वाध्याय करने का नियम लिया है समय सार का, पर मैंने गुरुमुख से एक बार स्वाध्याय सुनाओ, मेरी ये हालत होगी और तुम अपनी देखो क्या हालत है। ये स्वाध्याय समय सार का है। समय सार का स्वाध्याय कराने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे, पर स्वाध्याय का पारायण करने वाले बिरले लोग होते हैं जो अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। रत्तो बंददि कम्मम मुंचति जीवो ब्राग संपन्नो, ऐसो बंद समासो तम्मा कम्मेसु मारज्जय। सीधी सी बात है, 2 धाराएं, एक राग की धारा, एक द्वेष की धारा। एक राग की धारा, एक बीत रागता की धारा। राग की धारा में बहोगे तो संसार का बंद होगा, और बीत रागता की धारा से जुड़ोगे संसार का अंत होगा। क्या चाहते हो, अंत की अनंत? बोलो सुमित प्रकाश जी, प्रकाश के आलोक में आओ, अंधकार के आलोक से बचो। पंकज कीचड़ में खिलता है, कमल। एक व्यक्ति नहा रहा था, नहाने के पहले कीचड़ लपेट रहा था शरीर में। क्या? शरीर में नहाने के पहले पूरे शरीर में मिट्टी लगा रहा था। किसी ने पूछा भाई मिट्टी क्यों लगा रहे? बोले नहाने जा रहा हूं, नहाने जा रहा हूं मिट्टी लगा के। हाँ, तो वही बात आचार्य गुरुदेव आपसे कह रहे हो कि पाप से बचो। मिट्टी पाप, फिर पुण्य करोगे पाप को धोने के लिए। इससे बेटर है कि पाप ना करो, नहाना ना पड़े, रे साधु बन जाओ। नहाता कौन नहीं है? कौन नहीं नहाता? बोलो। पंकज तो नहाता है, सुमित प्रकाश नहाते हैं। हाँ, कपड़े वाले सभी नहीं नहाते। जो कीचड़ लगाता है वही नहाता है, जो पाप से लिप्त होता है वही पुण्य करता है। पाप को धोने के लिए पुण्य को करना, क्रिएट करना पड़ता है, आत्मा में पुण्य को भरना पड़ता है। तो नहाना ना पड़े इसलिए कीचड़ मत लगाओ, कहने का तात्पर्य है। तो एक राग की धारा, बीतरागता की धारा, इन धाराओं को लेकर के जीवन को आगे बढ़ाएं। यदि राग हमारे साथ जुड़ा है तो बीतरागता को बराबर लेकर के चलो। आ जाओ। यदि हमने जीवन पाया है तो राग के साथ पाया, मिथ्यात्व के साथ पाया है। अब मुझे समझ आई है थोड़ी सी, गुरुमुख से सुनने से ज्ञान मिला है हमारे लिए गुरुमुख के माध्यम से। तो अब राग की धारा में ब्राह्म लगना चाहिए और बीत रागता की धारा अभी राम चलना चाहिए। चरे बेती चरे बेती चरे बेती चरे बेती चरे बेती, चलते रहो, एक क्षण भी मत रुको। जीवन का अंत कब हो जाए
तुम्हारी श्वास कब रुक जाए कोई पता नहीं, तो कम से कम आश्रव पे ब्राह्म तो लगाओ। सोचा है कभी तुमने कि आत्मा पर ब्राह्म कैसे लगाया जाए? जिन कारणों से कर्मों का बंध हो रहा है उन कारणों को रोके हम, तो बस सन्यास का राजमार्ग अपना लो। सन्यास का राजमार्ग अपनाओ। राजमार्ग पर तुम गाड़ी तो बहुत दौड़ाते हो, 120, 150, 200 की स्पीड पर ले जाते हो, पर गुरुदेव कहते हैं ज्यादा नहीं, 105 की स्पीड पे आ जाओ। हिम्मत तो 108 की स्पीड पे पहुंच जाओ। समझ में आ रही ना बात? आपके हाथ में तत्वार सूत्र की पुस्तक होगी। आज मैं नया प्रसंग लेकर के आया हूं, नया नहीं, संदर्भ नया हो सकता है ना? स्वाध्याय सभी करते हैं, तो मैं आपके लिए तत्वार सूत्र का इस पुस्तक के माध्यम से ए पूज्य मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज का व्याख्यान है, और बहुत सरल और सहज भाषा में उन्होंने इसको अपने छयोसम से व्याख्यात किया है। तत्वार सूत्र में मैंने पहले ही कहा था, अभी अनेक टीकाएं उपटीकाएं लिखी गई हैं। सरल से सरल विषय यदि आपको तत्वार सूत्र का समझना हो तो पूज्य मुनिश्री क्षमा सागर जी का तत्वार सूत्र का व्याख्यान सुनो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।